Bonjour everyone, welcome to another class of class 10th, Les Pronoms Relatifs Composés. Now in the last video we had started with simple relative pronouns. Part 2 में we discussed about the common mistakes and the shortcut rule between ki and ke. Now this one is going to be the third video in the series of prono relative जिसके अंदर हम prono interrogative करेंगे. Now prono interrogative looks like a different name altogether, but this is a very crucial part for doing prono relative composé. क्योंकि जो कंपोजे वाला प्रोनाउन है उसके अंदर प्रेपोजिशन भी आएगी और प्रोनो एंटेरोगेटिव भी आएगा. कैसे करेंगे हम प्रोनो इंटरोगेटिव? वील गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट द बेसिक इंट्रोडक्शन. प्रोनाउन है तो नाउन रिप्लेस होगा, एंड बिकॉज एज द नेम सजेस्ट प्रोनो इंटरोगेटिव, तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रोनाउन से. तो क्वेश्चन पूछने में नाउन भी रिप्लेस हो रहा है, नाउन को लगाना नहीं पड़ रहा, इसलिए प्रोनो इंटरोगेटिव उसका नाम है, टाइटल है. नाउ फॉर एग्जाम्पल आई से there are so many diaries. Which one do you want? अब which one में क्या आ रहा है? क्वेश्चन भी आ रहा है और नाउन भी आ रहा है. ठीक है ना? There are many diaries. There are so many diaries lying over here. There are so many books lying over here. Which one is yours? Which one do you want? Which one do you prefer? तो which one क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड विच डायरी यू वांट नहीं बोला, मैंने बोला विच वन. तो विच वन क्या है? प्रोनो. राइट. सो हाउ वी एक्चुअली रिप्लेस अ नाउन जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, दैट इज प्रोनो एंटरोगेटिव. बट प्रोनो एंटरोगेटिव एक्चुअली और भी हैं. आपको क्लास 10th में अंडर द हेडिंग प्रोनो एंटरोगेटिव एक ही चीज पढ़ाई जाती है, ल कैल ला कैल. बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग प्रोनो इंटरोगेटिव का, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, द यूजेज इज प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस कर रहा है और क्वेश्चन फॉर्मिंग वर्ड है. तो किस किस टाइप के प्रोनाउन होते हैं जो क्वेश्चन फॉर्मिंग में यूज होते हैं, ये एक्चुअली जो अभी हम सेगमेंट करेंगे, इसका थोड़ा सा पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है, वो क्वेश्चन थ्रू वाला क्वेश्चन में भी यूज होगा. दैट्स ओके आशी. आज देखो बच्चे, आज की क्लास जो है कंप्लीटली न्यू है. इट इज अनरिलेटेड टू व्हाट वाज डन ऑन ट्यूसडे. ठीक है, तो गो अहेड विद टुडेज क्लास. We are recording the session so that those who are not available can watch it later on. Now let's get started with prono interrogative. Now I am presenting you the notes of interrogative pronouns, and let's go through them together. Les pronoms interrogatifs, interrogative pronouns in French. Interrogative pronouns are used to ask questions. By replacing a noun or a person, they are the detective hats of French grammar. Instead of repeating the noun, we use words like qui, who. This we already know, but this is also a part of prono interrogative only. Que और quoi, वॉट के लिए यूज होता है. नाउ किस किस सिचुएशन में की यूज होता है, किस सिचुएशन में क क्वा यूज होता है, ये सारी अभी हम डिटेल में करेंगे. सो दैट यू नो इन क्लास 10th आई वुड love that you don't have doubts related to anything that you have read till now. किसी भी चीज में स्लाइटेस्ट माइन्यूटेस्ट डाउट नहीं रहना चाहिए. इसलिए हम एक ही चीज की ना वो बाल की खाल उखाड़ रहे हैं हम. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. कि इतना सा टॉपिक है, मैम यही समझा दो, नहीं, इससे पीछे इसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है, सो दैट यू डू नॉट मेक द माइन्यूटेस्ट मिस्टेक एवर अगेन इन योर फ्रेंच टेस्ट. एंड ऑब्वियसली व्हेन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर 10th बोर्ड एग्जाम्स, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि 100% मार्क्स मैं आपको दिलवा सकूं. नाउ आफ्टर दैट द बॉल इज इन योर कोर्ट कि आप कितने मार्क्स ला सकते हैं. नेक्स्ट, की, हु, क एंड क्वा, व्हाट, ल कैल ला कैल ले कैल ले कैल, इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है. ठीक है ना? हो सकता है आपकी टीचर या आप इसको लेकेल्स भी बोलते हो, बट इट्स लकेल लाकेल लेकेल लेकेल. विच वन?
अब स्कूल में आपको सिर्फ यही कराया जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। मैं ये बार बार क्लियर कर रही हूँ कि आप ये ना बोलो कि स्कूल में नहीं कराया, या आप ये ना बोलो मैम आप गलत करा रहे हो। दिस इज अ पार्ट ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, बट हम उसको पूरा बेसिक से सीख रहे हैं। आज के बाद आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में कोई डाउट नहीं रहेगा, आई गारंटी। नाउ जस्ट बी विद मी। की इज हु और whom। हमने की को एज अ सब्जेक्ट यूज किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल की पाल, कौन बोल रहा है, ठीक है ना। की विया दमा, हु इज कमिंग टुमारो। किया कैसेल फिनेथ्रो, हु ब्रोक द विंडो। तो हु, की के बाद जब हम वर्ब यूज करते हैं, एंड हमने लास्ट वीडियो में भी किया था कि वर्ब को तो बेटा सब्जेक्ट चाहिए ना। वर्ब कैन नॉट स्टैंड अलोन इन एनी सेंटेंस इन एनी लैंग्वेज। वर्ब अकेले नहीं हो सकता ना। खा रहा है, हम ऐसे कभी बोलते हैं हिंदी में खा रहा है। राम खा रहा है, श्याम खा रहा है, वी नीड अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे नहीं तो कौन खा रहा है। तो की इज बेसिकली योर क्वेश्चन वर्ड व्हेन यू नीड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। कौन कर रहा है, द सब्जेक्ट। Here, key replaces the subject. This is very clearly written. Now, if you just read the notes that I am giving you, I will send all of this on the class group. अगर सिर्फ रीड भी कर लेते हो ना, आपको वैसे ही टॉपिक जो है वो 95% समझ आ जाएगा, एंड देन यू हैव दिस वीडियो अलॉन्ग। देन की, अब की दो तरीके से यूज हो रहा है। एक तो सब्जेक्ट की तरह, ठीक है ना, हु इज स्पीकिंग, सो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज राम इज स्पीकिंग। तो राम के लिए जो क्वेश्चन पुट अप किया वो की है। सेकंड इज की आफ्टर अ preposition। की ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज होता है। कैसे यूज होगा, preposition प्लस की, पहले preposition लगी हुई है सेंटेंस में। avec qui sors-tu, with whom are you going। ना ये क्वेश्चन है जो आपको थ्रू वेला क्वेश्चन में आता है, ठीक है ना। आई एम गोइंग विद माई सिस्टर टू द मार्केट। तो अब वहां पे आपने थ्रू वेला क्वेश्चन में लगाना होता है, तब आप लिखते हो विद whom आर यू गोइंग टू द मार्केट, या विद whom आर यू गोइंग, सॉरी, यू आर गोइंग विद योर सिस्टर वेयर। तो वेयर या विद whom में आप वो सेंटेंस बनाते हो। द की पाल्स यू, whom आर यू टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हो, अबाउट whom आर यू टॉकिंग। पूर की एसकादो, फॉर whom इज दिस गिफ्ट, ये किसके लिए है। अब ये preposition के बाद आ रहा है। तो आफ्टर prepositions always use key for people। now key cannot be used, preposition के बाद key can never be used for an object, हमेशा person के लिए यूज होगा। फिर क इज वॉट, ठीक है। अब क को हम वर्ब से पहले कैसे यूज करते हैं, क फेक यू, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। Que veux-tu manger? What do you want to eat? Que at que कातिल दी, उसने क्या बोला था, what did he say? Now que becomes QU apostrophe before a vowel sound, this you know already, but que fait you अगर ट्रांसलेशन देखी जाए तो what में ट्रांसफर हो रहा है इंग्लिश में। देन यू हैव कुआ। अब ये क एंड कुआ में क्या डिफरेंस है, जब दोनों का मतलब what है तो। हुआ इज मेनली यूज्ड आफ्टर preposition। फर्स्ट वाला क्या था, क बिफोर द वर्ब, ठीक है। कुआ इज यूज्ड आफ्टर prepositions इन फॉर्मल स्पीच, वर्बल जब हम बात कर रहे हैं नॉर्मल फेमिलियर लैंग्वेज में, नॉट फॉर द फॉर्मल स्पीच। एंड फॉर एम्फोसिस, फॉर एग्जाम्पल, aqua pons you, about what are you thinking। aqua, aqua किसके बारे में सोच रहे हो। तो दिस इज यूज्ड आफ्टर अ preposition, आ लग गया ना। द कुआ आवेवू बसुआ, किसकी जरूरत है तुम्हें, व्हाट डू यू नीड, ठीक है ना। अभी ये मैंने आई थिंक इंस्टाग्राम पे रील भी देखी थी इस पे, आखिर चाहिए क्या तुमको, क्या जरूर, किस चीज की जरूरत है, वो बोलती है बस 2-4 करोड़, है ना। ये मैंने देखी थी। तो ये वही पूछ रहा है आपसे, द कुआ आवेवू बसुआ, किसकी जरूरत है, क्या जरूरत है तुमको। Avec quoi écris-tu? With what are you writing? किसके साथ लिख रहे हो, पेन है, स्केच पेन है, पेंसिल है, इंक पेन है, किसके साथ, avec quoi are you writing? After prepositions for things use qua, not que. Now this is the major distinction that you have to understand कि qua and que को place कैसे करना है। ये जो दिक्कत है ना, ये बच्चों को हमेशा रहती है, लेकिन उनकी
कभी भी ये क्लैरिटी बन नहीं पाती कि क एंड कुआ में क्या डिफरेंस है। एंड यू नो व्हाट, टेंस से पहले हम बता भी नहीं पाते। मैंने आपको कभी भी लेक्चर में ये नहीं बताया, क्यों? क्योंकि you need to have a certain standard of French to be able to understand this. अब आप इस लेवल पे हो लैंग्वेज में 10th क्लास में आके कि आपको डिस्टिंक्शन समझ आ रहा है कि मैम क्या बोल रही है। अगर इसको फर्स्ट लेवल पे पढ़ा दिया जाए तो many will miss out. You won't take it seriously. अगर सिंपल नोट्स दोबारा पढ़ लोगे तो 95% ऑफ द टॉपिक दोबारा से क्लियर हो जाएगा। एंड देन इनफॉर्मल स्पोकन फ्रेंच में कैसे यूज करते हैं? क्यू फेक हुआ, क्या कर रहे हो, यू डूइंग व्हाट, क्यू फेक हुआ, इल वर्क हुआ, क्या चाहिए उसको, ऐसे। वहां पे फिर हम रूल्स इतने फॉलो नहीं करते। और ये एवरीडे फ्रेंच में दिस इज वेरी कॉमन। सो नाउ वी हैव डन 3 पार्ट्स ऑफ प्रोनो इंटरोगेटिव, जो कि था की, जो एज अ सब्जेक्ट हम यूज करते हैं, कौन बोल रहा है, कौन खा रहा है, कौन जा रहा है। या फिर अवेक की, विद whom, फॉर whom, पूर की प्रेपोजिशन के साथ हम लगाते हैं, बट हमेशा पीपल के लिए, लिविंग बींग्स। देन क एंड क्यू यू अपोस्ट्रोफी व्हाट के लिए होता है, यूज्ड फॉर थिंग्स और आइडियाज। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट डू यू वांट टू ईट, व्हाट डिड ही से, थिंग्स और आइडियाज। हुआ कब यूज होता है? प्रेपोजिशन के बाद, किसके बारे में सोच रहे हो आप, हुआ पॉन्स यू, क्या चाहिए तुमको, व्हाट डू यू नीड, ऑफ व्हाट डू यू नीड। एंड इनफॉर्मल स्पोकन फ्रेंच में। Now, the fourth part of this is lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Which one? ठीक है, इसमें क्या है? जब भी प्रोनाउन आएगा तो ऑब्वियसली नाउन पहले इंट्रोड्यूस हुआ है, सीधा प्रोनाउन पे तो हम जा नहीं सकते, पहले इंट्रोडक्शन हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव यू दिस कि देर आर सो मेनी डायरीज ओवर हियर, विच वन डू यू वांट, विच वन। तो डायरी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, या तो वो आपके चीज सामने पड़ी है कि आप देख के बात कर रहे हो कि कौन सी चाहिए, ठीक है, इतने सारे पेन्स पड़े हैं, आपने बोला विच वन डू यू वांट। दैट इज वन वे। एंड दिस इज द अदर वे कि हमने इंट्रोड्यूस कर दिया नाउन को, देर आर सो मेनी डायरीज केप्ट ओवर हियर, विच वन डू यू वांट। तो नाउन इंट्रोड्यूस हो चुका है, और इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में इक्विवेलेंट क्या है? विच वन। तो हियर लेट्स रीड दिस। यूज्ड व्हेन चूजिंग अमंग स्पेसिफिक ऑप्शंस, ठीक है ना, ऑब्वियसली मैंने आपको ऑप्शन दिया, उसमें से बताना है कौन सा चाहिए, विच वन। सो दैट वुड बी lequel prefer you, I have so many dresses, which one do you prefer? lequel prefer you, लाकेल ईटा वॉच्यूड ना। बड़ी सारी गाड़ियां खड़ी हैं, आपका दोस्त ने आपको बुलाया है, आपने उससे पूछा भाई इसमें से तेरी कौन सी है, विच वन इज योर कार। अब क्योंकि कार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार इज फेमिनिन, तो हमने लाकेल लगाया, लाकेल फेमिनिन सिंगुलर। लेकेल सो प्रेट, विच वंस आर रेडी, ठीक है ना, बड़े सारे पैनकेक्स पड़े हैं टेबल पे, आप पूछ रहे हो विच वंस आर रेडी, कि अभी खा लिए जाएं, विच वंस। लेकेल वर्च्यू आशते, कौन से खरीदने चाहते हो, विच वंस डू यू वांट टू बाय। नाउ देयर आर सो मेनी ड्रेसेस, और आपने बोला मुझे 4 ड्रेसेस चाहिए, तो ड्रेसेस फेमिनिन, तो विच वंस डू यू वांट टू बाय, इतनी सारी ड्रेसेस, ऑप्शंस हैं आपके पास। तो ये लगेगा ही तब जब हमारे पास ऑप्शंस होंगे सामने, क्लियर कट ऑप्शंस। देन lequel विद preposition, अब क्या है, preposition के साथ कैसे अटैच करेंगे? नाउ डू यू रिमेम्बर, हमने जब प्रोन आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे किया था, तो हमने आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे कैसे किया था, याद है? आ प्लस, जिसे आई जस्ट राइट इट डाउन हियर सो दैट यू अंडरस्टैंड क्लियरली। आ के साथ हमने ल, ला, एल अपोस्ट्रोफी एंड ले ऐड किया था, और फिर हमने कहा था कि भाई ये क्या बन गया, दिस टर्न्स इनटू ए यू ओ आला ए आ एल अपोस्ट्रोफी एंड ए यू एक्स, रिमेम्बर, इन द, एट द, टू द, हमने ऐसे चेंज करते थे हम इसको। लेट मी जस्ट पुट द एक्सेंट्स।
and the apostrophe over here, right? You remember, आ प्लस ल ओ बन जाता था। तो अगर मुझे अब यहां पे भी देखो, अगर मैं आ के साथ ल ऐड कर रही हूं, आ ल कैल, टू विच, ठीक है ना? यू वुड लाइक टू गो टू विच हिल स्टेशन, टू विच, टू विच। तो जब आ के साथ हमारे पास क्या है इन स्टॉक, हमारे पास अभी क्या है, लकेल लाकेल। तो जब मैं लकेल लाकेल के आगे आ लगाऊंगी, तो आ प्लस ल विल बिकम ओ। ये बात क्लियर हो रही है? ये बात क्लियर हो रही है कि जब मैं लकेल लाकेल तो है ही हमारे पास, इन स्टॉक है, प्रोनो इंटरोगेटिव। अब इसके साथ अगर मैं प्रेपोजिशन ऐड करूंगी, तो आ प्लस ल विल बिकम ओ। तो हो क्या रहा है, आ प्लस लकेल becomes ओकेल। एयू, आ और ल कंबाइन होके एयू बन गए, और बाकी केल एज इट इज लग गया। इज दिस अंडरस्टैंडेबल? ये समझ आ रहा है हम कैसे कर रहे हैं? इसको यूज कैसे करेंगे वो हम थोड़ी देर बात करेंगे, बट इतना समझ आया है कि हम ये कैसे कर रहे हैं। नाउ सी दिस अगेन, ल केल विद prepositions। अब कैसे करते हैं, ओकेल टू विच, आ के कितने मीनिंग्स है इन एट टू, तो वो अगर हम लकेल के साथ लगाएंगे, तो ओकेल, आलाकेल, आलकेल, ओकेल्स, यही बनेगा। हमारे पास ऑप्शन ही कौन से हैं? ये वाला तो वोवल वाला तो ऑप्शन ही नहीं है ना, या तो ये लगेगा या ये लगेगा या ओकेल हो जाएगा। एंड देन फॉर एग्जाम्पल, how will you identify? Ala kel pons stew. Which ones are you thinking about? Which one? Sorry, once नहीं, which one? Which one are you thinking about? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, मैंने आपको 5 आइडियाज दिए थे होमवर्क करने के। विच वन आर यू थिंकिंग अबाउट? तुम किसके बारे में सोच रहे हो? ड्यूकेल पालथ्यू, विच वन आर यू टॉकिंग अबाउट? पिछली बार तो तुमने 2 बच्चे बताए थे क्लास के तुमको तंग कर रहे हैं, अब विच वन आर यू टॉकिंग अबाउट? ड्यूकेल। अब डीई याद है, डीई ऑफ, फ्रॉम, अबाउट, हमारे कॉन्ट्रैक्टेड आर्टिकल्स में था। आई राइट इट हियर इफ यू डोंट रिमेम्बर। डीई की 3 फॉर्म्स थी, ऑफ, फ्रॉम, अबाउट, ठीक है? आ की 3 फॉर्म्स थी, इन, एट, टू। याद आई बच्चे? तो अब जहां पे ड्यू कैल लगा है, तो ड्यू कैल का है विच वन आर यू टॉकिंग अबाउट, हमने अबाउट वाला उसका मीनिंग ले लिया। ओ कैल पार्टिसिप्यू, किस में तुम पार्टिसिपेट करोगे? योर स्कूल इज होस्टिंग इवेंट्स, ठीक है ना? तुम किस में पार्टिसिपेट करोगे, कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स में जाओगे? ओ कैल पार्टिसिप्यू। So this is how we do prono interrogative. Now prono interrogative का हो सकता है फर्स्ट टर्म में आपको क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अदरवाइज ये प्रोनो रिलेटिव में लगकर ही आता है, बट इसके अपनी नॉलेज आपको होनी जरूरी है। Now here, after we have done lakel and lakel, let's do a quick comparison table. You will get these notes. अब प्रोनाउन क्या है? की किसके लिए यूज होता है? लोग, इंसानों के लिए, पीपल। एंड फॉर एग्जाम्पल कीवियां, कीमोन्स, क, इट इज यूज्ड फॉर थिंग्स बिफोर द वर्ब। क फेथ यू, क्या कर रहे हो तुम? ये हमेशा वर्ब के साथ यूज होगा। क्वा, थिंग्स आफ्टर preposition। आक्वा पॉन्स थ्यू, किसके बारे में सोच रहे हो? ठीक है, preposition के बाद कुआ लगेगा। लकेल, चूजिंग अमंग ऑप्शंस ना, जब भी ऑप्शंस अवेलेबल है उनमें से चूज करना है तो हम लकेल यूज करेंगे। लकेल वर्थ यू, कौन सा चाहिए, कौन सी चाहिए। देन दिस इज द सुपर इंपॉर्टेंट ट्रिक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। पर्सन है तो की लगाना है, थिंग बिफोर द वर्ब, ये उसी रूल को दोबारा से डाइसेक्ट करके बताया गया है। देन व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट यू मेक? आ क पॉन्स नहीं हो सकता, आ कुआ पॉन्स। avec क एक्रित, किसके साथ लिख रहे हो? avec quoi, क नहीं होगा, क्योंकि जब भी preposition के साथ आएगा तो
Avec quoi? The quoi parles-tu for people? No, the qui parles-tu. Then this is the mini practice exercise with answers that you can practice right now. Pause the video, practice it, check your answers, and agar answers correct hai, so that means you've understood the topic. Thank you, everyone. We'll meet in the next video wherein we'll be now diving into prepositions and then going forward to prono relative composé. Au revoir.